बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में आबाद रखे। चलते हैं रेसिपी की जानिब। आज की हमारी रेसिपी है आलू मटर और गोभी। आए चलते हैं चूल्हे के पास और चूल्हा जलाते हैं। 1 चम्मच हम इसमें घी का लेते हैं। ये गर्म हो जाए तो इसमें फिर खाना पकाने से मूड का बड़ा ताल्लुक़ होता है। अच्छे मूड से अगर हम खाना बनाते हैं तो खाने में भी वो अजीब जायका आता है, अच्छा सा फील होता है। अगर हम जिस दिन हमारा मूड ख़राब हो और हम खाना बनाते हैं तो हमारे खाने में भी फील हो रहा होता है कि आज हमारा दिल नहीं था। इसीलिए जब भी चूल्हे के पास आए तो खुश हो के आए। ये हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब मैं इसमें पहले ये मैंने 3 आलू लिए थे मीडियम साइज के, इनको फ्राई कर लेते हैं। इनमें मैं 1 चुटकी नमक की डाल देती हूँ ताकि लगे ना। बस ये हमारे आलू तकरीबन फ्राई हो गए। अब इनको हम निकाल लेते हैं। तकरीबन 2 मिनट इनको हो गए हैं। मैं इनको निकाल देती हूँ। या चूल्हा थोड़ा कम कर लेते हैं क्योंकि और इसमें साथ में गोभी डाल देंगे। गोभी हमारी इसमें भी मैं 1 चुटकी नमक की डाल दूंगी और थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल दूंगी ताकि इसका प्यारा सा कलर आ जाए। इसको भी हम 2 मिनट 3 मिनट तकरीबन हाफ डन कर लेंगे ताकि अच्छे से कुक हो जाए और गोभी की एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। गोभी हमारी तकरीबन ये आधा किलो गोभी है। गोभी हमारी तकरीबन तैयार हो गई। मैंने इसे 3 मिनट तक 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई कर लिया। इसको भी निकाल लेते हैं। गोभी हमने निकाल लिया। अब इसमें घी कम हो गया तो घी में 1 चम्मच और डाल लूँगी। मसाले के लिए हमें घी चाहिए होगा 1 बड़ा चम्मच, पकाने वाला जो बड़ा चम्मच होता है। क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी खाने होते हैं ना, इनमें घी ऑयल माशाल्लाह ज़्यादा ही अच्छा लगता है। थोड़े से तो हम खुश नहीं ना होते क्योंकि बच्चों को ये होता है कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है इसमें। ये अब इसमें हम डाल देंगे प्याज। ये मैंने चॉप करके रखी थी, एक दरमियाने साइज की प्याज है। और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी ज़रा सा गाजर। ये प्याज हमारा हल्का सा सौते हो गया। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चम्मच। इसको अच्छे से फ्राई करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है अदरक लहसुन की। अब ये लहसुन
भुनाई होगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 मैंने टमाटर जो है ना वो डाल दिए। बारीक काट लें या इनको चॉप कर लें, जैसे आपको मुनासिब लगे। टमाटर मैंने चॉप करके डाले हैं 2 टमाटर। और मैं इसमें डाल देती हूँ नमक। ये अपने टेस्ट के मुताबिक भी डालें। मैंने एक चुटकी उसमें डाली थी, मैं 1 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ। तो ½ टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च। ½ टीस्पून मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डालूंगी। ये धनिया पाउडर 1 टीस्पून। अच्छी सी मसाला तैयार करना है, ताकि जैसे ही हमारा अच्छा मसाला भुना होता है खाना उतना ही मज़े का बनता है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ग्रेवी तैयार हो गई है इसकी। थोड़ा सा इसमें पानी मैं डालूंगी, ताकि ये साथ साथ पानी डालने से मसाला अच्छा बन जाता है। ये अब हम इसमें मटर डालेंगे। ये तकरीबन 1 कप मटर है, निकले हुए दाने 1 कप हैं। इसको हल्का सा हम भून लेते हैं, क्योंकि बाकी सब्जियां हमने फ्राई कर ली हैं, तो इनको थोड़ा सा हम भून लेते हैं और फिर आगे इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। और इसमें मैं अब ये 4 से 5 हरी मिर्चें कटी हुई डाल दूँगी, क्योंकि इसमें मिर्चें अच्छी लगती हैं। गोभी आलू का सालन होना थोड़ा चटपटा तीखा ही अच्छा लगता है। सब्जियां हमारी कोई भी हों, तेज़ मसालों के साथ अच्छी लगती हैं। हरी मिर्चें आजकल वैसे भी अच्छी आ रही है और डालनी चाहिए इन चीज़ों में, सब्जियों में। ये जी वीडियो हमारी लंबी हो रही थी, तो मैंने इसमें क्या किया कि ½ कप पानी का इसमें डाल के, आधा कप मैंने पानी का डाल के इनको कुक कर लिया, ताकि मटर अच्छे से गल जाए। माशाल्लाह मटर हमारे गल गए हैं। और मैं इनमें वही सब्जियां जो हमने आलू फ्राई करके निकाल लिए थे ये डाल देते हैं। और इसमें ये मैं डाल देती हूँ गोभी जो हमने फ्राई करके रखी हुई है। और इनको मिक्स करके इनको हम थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए हम इनको दम पर छोड़ देंगे, क्योंकि हाफ कुक ये पहले से है, मज़ीद ये अच्छे से कुक हो जाए। ये अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ना 5 मिनट के लिए हल्की आंच, जैसे दम पे हम रखते हैं वैसे ही इसको रख रही हूँ। लें जी, हमारी ये गोभी आलू मटर का सालन तैयार है। 5 मिनट हो गए हैं इसको दम पे आए, तो माशाल्लाह ये अच्छे से कुक हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। देखें जी, माशाल्लाह ये हमारी आलू गोभी का सालन फाइनल लुक। आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी हमें फीडबैक में बताएं, और हमें मज़ीद आगे क्या करना चाहिए ये भी हमें आगाही दें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो हमारी लाइक और शेयर करें। नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।